हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का नंबर 1 क्वेश्चंस। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं भी आया तो टाइप मॉडल अगर समझते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वह बिंदु कवर किया जाए जो आपको शायद न समझ में आता हो। पहला 2 टॉपिक हम जरूर कवर करने वाले फर्स्ट में ही, और फिर लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्लू देंगे। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा ताकि आप सारी बातों को सीख सके, समझ सके, इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा जाए ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके। हाइट एंड डिस्टेंस अगर आज के पहले आपको ज़्यादा कड़ा और कठिन लग रहा था तो आज के बाद काफ़ी ईजी और आसान हो जाएगा। चलिए देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पहला हम चीज़ बताने वाले हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है और नीचे से कोई देख रहा हो, नीचे से देखने पर यूनियन कोण जो बनता है वो यहाँ ऊपर की वस्तु, जैसे हम नीचे से एक झंडे को देख रहे हैं, अगर ऐसे करके देख रहे हैं तो यूनियन कोण बनेगा। कैसे? आंख और झंडे के जो शीर्ष है वहां एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक ऐसे समांतर लाइन जाएगा, ऐसे समांतर आंख के समांतर एक सामने लाइन चली गई, ठीक है। तो वहां ये लाइन और ये ऐसे जो जाएगा सो इसके बीच में एक कोण बन रहा है, देख सकते हैं। दिस इज यूनियन कोण, यूनियन कोण होगी। अब अवनमन कोण कैसे बनता है? अवनमन कोण के लिए ऊपर से नीचे देखना पड़ता है। जैसे मैं खड़ा हूं तो ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूं, माना कि एक पेन को ही नीचे देख रहा हूं, तो पेन जहां पर है थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, तो पेन के साथ हमारा जो आंख है वो एक कोण बना रहा है। तो एक हम अपनी आंख से जहां से देखते हैं वहां से एक समांतर रेखा ऐसे चली जाती है, तो एक समांतर रेखा ऐसे चली गई और नीचे की ओर एक ऐसे करके जाएगा, वो किरण रेखा जाती है। तो ऐसे में जो करके कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाता है। अर्थात ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर देखी जाए, ऊपर से कोई नीचे की ओर देखे तो यहाँ से ऐसे समांतर रेखा खींची जाती है, एक लाइन ऐसे जमीन के समांतर खींची जाती है, तो यहाँ पर जो कोण बनती है थीटा, उसी को हम कहते हैं अवनमन। ये हो गया अवनमन, अवनमन। और इसको क्या कहते हैं? उन्नयन, ठीक है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई टेंशन? नो टेंशन। तो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और 5 नंबर के भी सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं, अब इस सवाल पर नजर डालते हैं। एक नजर कहता है कि भूमि के एक बिंदु O से, ये O है, ABCD का लेटर O है, और इस O से मीनार के शिखर का यूनियन कोण। चलिए एक मीनार हम सबसे पहले इसको इरेज में कर दूं ताकि जगह मिल सके भरपूर। ये लीजिए, तो ये मीनार हो, अब एक जमीन है, तो जमीन के किसी भी पॉइंट से, ये मान लीजिए O है, पॉइंट O से इस मीनार के शीर्ष का जो कोण बन रहा है वो यूनियन कोण थीटा बन। यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री। चलो अगर दिया हुआ है तो वही लिखना चाहिए, 30 डिग्री बन रहा है। ये वाला हिस्सा क्या है? मीनार है। मीनार का मतलब कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई कोई कुछ भी ऊंचा टाइप का कुछ होना चाहिए, खड़ा, दैट्स मीनार। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गई 30 डिग्री, एवं मीनार के शिखर पर के ध्वजदंड के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री पाता है। अब मीनार के शिखर पर यहीं पर एक ध्वजदंड, मान लीजिए कि झंडा है, तो इस झंडे का भी यूनियन कोण बन रहा है, और झंडे का जो यूनियन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इससे तो ज्यादा है ये, तो ऐसे में ज्यादा डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया झंडा, ऊपर जो है क्या है? झंडा। तो झंडा का यूनियन कोण क्या बना है? 60 डिग्री। अब मीनार अलग था, झंडा अलग था। यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है, यहां पर दिया हुआ है कि ध्वजदंड कितना मीटर? 5 मीटर लंबा। खड़ा जो है ऊपर मीनार के ऊपर, जैसे छत के ऊपर आपने एक हनुमान जी का झंडा लगा रखा है, तो ध्वजदंड की तरह, तो झंडा चाहे जितना मीटर हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, वही ऊंचाई। तो ये ध्वजदंड हो गई जो कि ऊंचाई का काम कर रहा है, और ये ऊंचाई क्या है? 5 है, और यहां से ऐसे कोण जो खींच करके बनाई गई है वह 60 डिग्री का कोण यहाँ पर यूनियन कोण का बना रहा है। ठीक,
तो ओ से दो कोण बन रही है, 31 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। स्पष्ट है। अब इसके बाद का बात है, पूछा जा रहा है कि तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करो जी। तो इसमें दो कोण हो गए, दो त्रिभुज हो गया, एक बड़ा त्रिभुज जिसमें 60 डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है, और एक छोटा सा त्रिभुज जिसमें कि 30 डिग्री का केवल कोण बन रहा है। आइए, tan 30 डिग्री, पहले छोटा वाले में चलो। tan 30 डिग्री बराबर ये वाला हिस्सा, क्योंकि इस थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब और ये आधार। इसका भी नहीं पता है, इसका भी पता नहीं, केवल झंडा का यहाँ पता है लेंथ कितना है। तो ए वाले हिस्से को हम h मान लिया, h मीटर का, और जो निचला है उसको x मान लिया, ये x मीटर का। दोनों को इमेजिन कर लिया, एकदम भली भांति इमेजिन कर लो। मान लो कि इतना हुआ, इसका कितना हुआ h, ठीक है, h हो गया, h मीटर ऊंचा मीनार है। तो पहला तो त्रिभुज जो आ रहा है उसमें मीनार है और ये नीचे की आधार है। तो tan थीटा जब हम लेते हैं तो ये वाला हिस्सा, जैसे एक नया समकोण त्रिभुज अगर लें ऐसे करके, तो ये वाला हिस्सा बटाइए लंब बटा आधार, यही होता tan थीटा। तो tan थीटा बराबर ये होता है। तो tan थीटा हम tan 30 डिग्री बराबर जब लिखेंगे तो मीनार की ऊंचाई h आ जाएगी और नीचे आधार x आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर h बटा में कितना x। अब क्या कर दो, ऐसे क्रॉस गुना कर दो, तो h बराबर फाइनली क्या, h√3 बराबर x। अगर यहां से हम h निकालना चाहें, स्पष्ट लिख दे रहे हैं h√3। यहां से हमें निकालना क्या है, इसको भी निकालना ही है और इसको भी निकालना ही है, दोनों ही निकालना, छोड़ देते हैं वैसे ही। एक हमारा यहाँ पर काम बन गया, कभी जरूरत पड़ेगा तुरंत इसका यूज कर देंगे नेक्स्ट में। अब बड़े ट्रायंगल में जाओ, बड़ा ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का है। अब इस बड़े समकोण त्रिभुज में आपको देखना है, एकदम ध्यान से देखो। तो बस कुछ है नहीं, उसमें एक झंडा और मीनार दोनों शामिल है। तो मीनार की ऊंचाई h है और इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा झंडा है। तो h + 5 पूरा को पूरा अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, h + 5 हो जाएगा, यही ऊंचाई। और नीचे क्या है, x। क्लियर है। अब जब हम लेंगे पुनः tan 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री ना, बड़ा वाले में 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर h + 5 बट्टा में नीचे x। tan 60 का वैल्यू हुआ √3 और बराबर h + 5 बटा में x से इधर गुना कर दो, तो x का √3 हो गया और h + 5 हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहीं पे जगह है अभी भी, तो यहाँ क्या करो कि x का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर x का वैल्यू रखो। x का वैल्यू रखेंगे तो h में केवल वैल्यू आ जाएगी, x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो x का मान नहीं, ऐसे कर दो, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहला इसको दूसरा मान लिया, तो x का मान कहाँ, सेकेंड में रखने दो, या डायरेक्ट भी रखा जाता है, इतना ही में नौटंकी नहीं करना पड़ता है। तो h√3, तो h√3 और √3 ऑलरेडी है, तो √3 x को हटाए और ये वैल्यू डाला गया h√3 और बराबर कितना, h + 5, तो h + 5 लिख दिया। ठीक। अब क्या करेंगे, √3 गुने √3 तो 3h बराबर h + 5। अब नेक्स्ट 3h बराबर, तो h को बाएं लाओ, बराबर हुआ 5, घटा कितना हो गया 2h बराबर हो गया 5, यानी h बराबर हो गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 भी हो सकता, आप जब जरूरत पड़े तो 2.5 मीटर कर सकते। ठीक है, h आया 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का हाइट आ रहा है। तो ये मीनार की ऊंचाई एग्जैक्टली हमारा आ चुका है। किए क्या, एक बार बड़ा ट्रायंगल में, एक बार छोटा ट्रायंगल में, बस डायरेक्ट एकदम लिखो। अगर ये करने आ गया तो सारी बात लिखने आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखना क्या है यार, अरे लिखना पड़ता है, यार नाम दे दो, ए है, बी है, सी है, यहाँ डी है। पहले हम चले थे छोटा ट्रायंगल में, तो लिखेंगे DCB में, त्रिभुज DCB में, तब फिर ये बातें लिखेंगे। फिर चलेंगे पुनः जहां लिखे वहां पर फिर क्या लिख देंगे, ACB में, और ACB में जा करके सारी कहानी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद हमको h जब आ गई, तो h क्या था, मीनार की ऊंचाई, अर्थात मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 2.5 मीटर। दिस इज योर आंसर। पूछा भी यही जा रहा था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है,
तो मीनार की ऊंचाई आ गया। इसमें कहाँ नहीं समझ में आया, हमें तो नहीं लगता कि कोई समझने न वाली बात ही है, कोई बात ही नहीं। दो बातें थी, एक मीनार है, छोटा थोड़ा कर लेते हैं, एक मीनार है, चलो एक मीनार है, और इस मीनार के ऊपर क्या रखा है, झंडा। ये तो झंडे बड़ा है, मीनार छोटा है, ठीक है। ये 5 मीटर हाइट का, जो झंडा है वो 5 मीटर हाइट का। यहां से जमीन पर एक ओ बिंदु से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, और इस झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। पहले 30 डिग्री वाले से आप देख सकते हैं एक त्रिभुज समकोण बन रहा है, वहां से tan थीटा ले लेकर के बना लो। फिर बड़ा वाला में जाओ तो वहां से 60 डिग्री लेकर के कर लो, और दोनों का वैल्यू एक दूसरे में समाहित कर दो, आपका x का वैल्यू h का वैल्यू सब आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आपके लिए 2 क्वेश्चंस और भी हम एडिशनल दे रहे हैं। इस स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसे भी आप सोल्व करके आंसर नीचे देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और आपका भी परीक्षा तक में पूरी तरह से विकास हो जाए, ताकि आप भी 80 से 90% मार्क्स अवश्य ले आए। धन्यवाद।